नाज़ली, 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 मुझे छोड़ने के लिए आए हो ना? और तुम शायद उससे पहले ही मुझे छोड़ चुकी हो। अपना जहर अपने पास रखो। ये रजब है ना, इसे तो गांव जाना था। इसको मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए मेरे पास आ गया। मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी तरह नहीं। औजान, ये बात याद रखो, तुम अभी मेरी बीवी हो, बीवी। ये अंगूठी मुझे दो, मुझे दो। तुम एक दफा मेरी बात सुनोगी तो सब समझ अब जाओगी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, समझे तुम? अब बहुत हो गया, बहुत। वो वक्त जो तुम्हारे इंतजार में गुजारा हराम हो गया मुझ पे। तुम्हारी आंखें पहली दफा मुझे ऐसे देख रही हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ हूं तुम्हारे लिए। मेरे लिए कोई भी नहीं हो तुम सिर्फ मेरे दुश्मन हो। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी हो। यहां पर एक दिल था ना, जो तुम्हें अपना नसीब समझता था। वो दिल अब नहीं रहा है। मेरी आह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दफा हो जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नाज़ली, 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 नाज़ली। अब सब ठीक हो गया ना? ठीक है? नाज़ली, देखो, सुनो मेरी बात। चलो अपने गांव वापस चलते हैं। अभी नहीं रजा, अभी नहीं। नाज़ली,
क्या ये आपकी है? अरे ऐसा क्या है जो तुमने हमारे साथ नहीं किया? अब बताओ ये पैसे कब लेके जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हारी नियत। अरे अरे फोन बंद कर दिया उसने। हेलो, जरा शर्म नहीं है शख्स को, बदतमीज कहीं का। कहाँ से मिले हो मुझे ओरहान? मॉम, क्या हुआ मॉम? आप ठीक तो है ना? मॉम उठिए मॉम। हाँ, मैं तो अपने बिस्तर पे सो रही थी यार। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी। आप पता नहीं क्या क्या बोल के चिल्ला रही थी। सच कह रही हो तुम? उफ, शायद मैं ठीक नहीं हूँ। आइए मॉम, यहाँ बैठ जाइए आराम से। देखिए मुझे पता है आप बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब मैं घर आ गई हूँ। भाई और मैं दोनों आपके पास हैं। सही कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे। इस शहर में बुरा बन जाना कितना आसान है ना रजब। कहाँ तो हम एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन इंसान इतने आराम से तकलीफ दे देता है। और वो भी कोई इतनी बड़ी तकलीफ देता है कि आप जिंदगी ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक दफा पहाड़ से गांव में भेड़िया उतर आया था, याद है तुम्हें? हाँ याद है। पता है, और वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। वो जरूर भूखा था और थोड़ा सा बूढ़ा भी। हमें चच्चा ने तो अपना ट्रक तो चला दिया था और हम भागते भागते गए थे उसको देखने के लिए। हाँ, जानते हो वो वहशी भेड़िया बुरे इंसान से बेहतर था। भाई तुम जाग रही हो? मॉम अपने रूम में पता नहीं क्या क्या बोलकर चिल्ला रही थी, इसलिए आँख खुल गई। जो कुछ हुआ है ना, उसकी वजह से मॉम काफी डिस्टर्ब है, इसलिए। लेकिन मुझे आप भी ठीक नहीं लग रहे। अरे नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बाय द वे, आपने सनम आपी को देखा क्या? नहीं, नहीं तो कमरे में नहीं है? नहीं, बट शायद वो परेशान थी, रो रही थी। क्यों? किस लिए? मुझे नहीं पता, वो कहीं चली गई। तो वापस नहीं आई? मैंने उन्हें वापस आते हुए रजब, तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं हो सकता। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम वहां नहीं हो तो मैं गांव में क्या करूं? जिस गांव में तुम नहीं होगी नाज़ली, वहां मेरा क्या काम होगा? सही कह रहा हूं ना नाज़ली? देखो, अपने आप को फालतू में परेशान मत करो। होने दो, तुम्हारे लिए परेशान होना ही मेरे लिए बेहतर है।
ऐसे ना करो रजब। नाज़ले, देखो, हर सूरज तुलू होने पर और हर दिन खत्म होने पर मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। और जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रजब, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि ऐसा नहीं करो बिल्कुल। लेकिन चाहे तुम जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। तुम चाहे तो मुझे नहीं अपनाओ, वो भी कबूल है। लेकिन बस मुझसे ये ना कहो कि मैं चला जाऊं यहां से। सनम, नाज़ली, आओ। क्या हुआ है? हमें बात करनी है। अंदर तो आओ, बैठकर बात करते हैं। इतनी रात में आई हो घर तो यकीनन कोई ना कोई जरूरी बात होगी। ओजान के बारे में है? हाँ, और बहुत अहम है। तुम सही थी बिल्कुल। ओजान ने झूठ बोला था हमसे। क्या मतलब? झूठ कैसा? वो जो लड़की का किडनैप होना था, आदमियों से लड़ना था, सब एक ड्रामा था। बस सब कुछ पैसों के लिए ही किया था। उसके कमरे में मैंने खुद पैसे देखे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान पैसों के लिए इस हद तक गिर सकता है। इस दफा मैं उसको खत्म कर दूंगी। मैंने उसको कहा कि आ लगेगी उसको मेरी। क्या? किस वक्त, कब कहा? नूर जहां बाजी के घर आया था वो। मैं वहां पहले से गई हुई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और रजब भी वही था। तो ये कि वो मेरे सामने आया और बातें करना शुरू हो गया और मेरे भी मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। जो भी था सब कह दिया। लेकिन मैं रोई नहीं, एक भी आंसू नहीं टपकाया उसके सामने मैंने। इस दफा बस मेरे अंदर नफरत है उसके लिए। देख लिया तुमने? मुझसे बात नहीं हुई तो तुम्हें कॉल की। फोन उठाती हूँ, इसे सब कुछ बता दूंगी। इस दफा तो मैं कॉल उठाऊंगी। जो दिन फोन होगा नहीं कह उठाओगी। दूंगी इसे। मैंने तुमसे गाली कहा दूंगी फोन बल्कि नहीं मैं उठाओगी। इसे। दो मुझे। इसने हरकत मैंने कहा कैसे फोन की दो ऐसे? मुझे अपना। कहूंगी कि पैसे वापस लेकर आए। कहती हूँ कि तुम इंतहाई तुम बदतमीज ऐसा और कुछ नहीं बेशर्म हो। करोगी। क्या हो गया है? जितना सुनाना था तुम उसे ऑलरेडी सुना चुकी हो। अब बस भी कर दो। अरे फोन क्यों काट दिया? इस टाइम कौन बिजी होता है यार? हद है वैसे। इस वक्त क्यों जागे हो बेटा? क्या हुआ? बस कुछ नहीं मॉम, तबीयत कुछ खराब है। सीधे सीधे बताओ क्या हुआ है? किससे बात कर रहे थे? सनम को मिला रहा था। तो कोई बात हुई उनसे? नहीं, बात कैसे होगी? उसने फोन ही नहीं उठाया मेरा। हाय, अब दोबारा मत कहना कि फिर कुछ कर बैठे हो तुम। क्या हर दफा जो भी बुरा होगा उसका जिम्मेदार मैं ही ठहराया जाऊंगा? जैनब ने उसे रोते हुए बाहर जाते देखा इसलिए कॉल करा था। आई सी। देखो कितना जिद्दी है, अभी तक कॉल कर रहा है। हरगिज मत उठाना, मर जाएगी परेशानी में। हाँ, नहीं उठा रही हूँ मैं। उसको भी तो पता चले जरा कि उसने किया क्या है। चलो सो जाते हैं। सोते हैं। ओढ़ने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है। देखो फिर नहीं उठाया उसने फोन, फिर नहीं उठाया। पता नहीं इस बार तुमने क्या कर दिया है। मॉम, कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो गया हो। तुम पुलिस को बताओ, हॉस्पिटल में जाकर देखो, कॉल करके ही पूछ लो। अब ना कहानी हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना बेटा।
हेलो मेहमत, यार सनम गायब है। गुड नाइट। यही आरजू मैडम का घर? हाँ यही है। वाह भाई। क्यों, क्या हुआ यार, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने पैसे देखे हैं उसके कमरे में। आई एम सॉरी, लेकिन सच बात है कि मुझे भी यकीन आ गया था। ठीक है बाबा जान, ठीक है, मैं आइंदा ख्याल करूंगी कि ऐसा ना हो दोबारा। नहीं नहीं, अभी आपके आने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं समझ गई। ठीक है बाबा जान, आप फिक्र ना करें। ओके, लव यू। वैसे तुम्हें कब पता चला कि उसका घर यहाँ है? तुम तो ना किसी को दिल देते हो ना दिल लेते हो। तुम कैसी बात कर रहे हो यार? उस रात जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी और तुम गाड़ी से चले गए थे, तब मैं ही तो था जो आरजू को छोड़कर आया था। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें ये करके खुशी नहीं हुई। वाह वाह वाह। उजान देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है? ठीक है यार, आराम से, मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई। मतलब कुछ नहीं है। तुम लोगों के बीच में कोई केमिस्ट्री, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सब जीरो। उसका बॉयफ्रेंड है। क्या? बॉयफ्रेंड है उसका, बॉयफ्रेंड। तुम मुझे पागल क्यों करना चाहते हो यार? कितनी बार बताऊं तुम्हें? और तुम्हें ये कैसे पता है? मैंने बहुत दफा जान, स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिंदगी, ये सब कहते हुए सुना है मैंने फोन पे। ना करो यार। ऐसा ही है। हाय मेरे अल्लाह, इतना लेट कौन आ गया है हमारे घर? नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली उठो, ओजान लोग दरवाजे पर खड़े हैं। जिन रास्तों पे तुम चलो वो रास्ते ही खत्म हो जाए ओजान। नाज़ली उठो, हमने फोन नहीं उठाया तो वो लोग हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। बाहर ओजान और मेहमत खड़े हैं, उठो भी। क्या हो गया यार? ओजान लोग दरवाजे पर खड़े हैं। क्या? आओ ना बाहर, बाहर आओ। जाग तो रही होंगी ना? कौन है? हाँ मैं ओजान और मेहमत। ओजान, मेहमत, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? असल में काफी कॉल की थी, लेकिन किस लिए? दरअसल ओजान सनम साहबा को फोन कर रहा था। क्या आपको पता है कि वो कहाँ हैं? असल में सनम मैडम फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए ये परेशान हो गया था। तो ये बात है। क्या वो यहाँ है? उनसे मिल सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सनम, सनम। ओजान कहाँ जा रहे हो? बगैर मेरी इजाजत के मेरे घर में इस तरह कैसे अंदर आ सकते हो तुम लोग? क्योंकि मैं फिक्रमंद हूँ। सब कुछ ठीक था, लेकिन सनम घर से रोते हुए बाहर निकली है। हाँ, दरअसल वो, उसको जब पता चला तो वो रोती हुई घर से चली गई कहीं। क्या पता चला? उसके अम्मी अब्बू बगैर बताए टर्की आ गए अचानक। कोई टेंशन की बात है क्या? उसके दादा बीमार हैं। बस इसी रीजन की वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ टर्की आ गए हैं। हमारे लायक कोई खिदमत? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, अगर होगी तो बता दूंगी। और सनम मैडम बिजनेस की वजह से भी काफी परेशान है। इस बारे में ट्रस्ट कर सकती हूँ आप पर? बिल्कुल, बिल्कुल भरोसा कर सकती हैं आप। प्लीज सनम मैडम को हमारी तरफ से उनके पेरेंट्स के लिए गेट वेल सून कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दूंगी। शुक्रिया।
क्या ऊपर है कोई? क्या अब आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे घर में कौन कौन है इस वक्त? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज आई है, इसी वजह से। हाँ, मेरे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। ओजान, चलो यार, चलते हैं आप। गुड नाइट। मेहमत, कल मीटिंग है, हम मिल रहे हैं ना? मैंने तुमसे कहा था ना उसका बॉयफ्रेंड है। चलो यार। तो क्या करती, मेरे जहन में और कोई बहाना नहीं आया। ठीक है, कम से कम फिलहाल तो जान छूटी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन औजान के बारे में सोच रही हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि भरोसा कर सकती हूँ, तो कहने लगा कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस तो देखो जरा। ये मेहमत उसका दोस्त क्यों है? कहते हैं ना कि झूठ सिर्फ कुछ ही वक्त तक छुपा रहता है। वो वक्त चला गया है बस। अब मेहमत को भी पता चल जाएगा इसके बारे में। तो तुम्हारा मतलब है मेहमत को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो एक अच्छा लड़का है। और जान खराब है, बेशर्म कहीं का। अब तुम क्या सोच रही हो? और जान ने जो मेरे साथ किया है उसके साथ भी वही करूंगी। मिस्टर ओजान एकिंसॉय, मिस सनम के साथ आपको शादी मंजूर है? जी हाँ। इसी तरह मैडम सनम को ओजान एकिंसॉय के साथ शादी मंजूर है? नहीं। मैं तो बस पिच पर उसकी विकेट गिरते देखना चाहती हूँ। पिच पे मैं तो चाहती हूँ इसे अंडे की तरह तोड़ के तवे पे डाल दूं। छिलकों के साथ। छिलकों के साथ। आए चलो, अब ये बताओ पैसों का क्या होगा? पैसों का? पैसों का अभी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। वक्त आने पर हम उन पैसों को ओजान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं बाबा से बात भी कर लूंगी। तुम घुमा फिरा के बोल तो रही हो, ये पैसे कम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, मैं बाबा से खुद बात करूंगी, तुम परेशान ना हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है उसके सामने ये कुछ नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। औजान, क्या हुआ? हाँ, उसके दादा बीमार हैं, इसलिए वहाँ गई। हाय, आह बेचारे। हाय, कितनी उम्र थी उसके दादा की? मॉम वो अभी जिंदा हैं, सिर्फ बीमार हैं। मुझे लग रहा है आपका दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। तो मिल भी सकते हैं बेटा। अरे भाई देखो ना, आज ठीक है, कल कुछ हो भी सकता है। जिंदगी का भला क्या भरोसा। अरे बच्चों, आराम आराम से खाओ ना। एक्सक्यूज मी, पहले मेरे कप में डाल दो गरम चाय। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तुम दोनों? नाश्ता करो अपना। अभी तो नदीदों की तरह खा रहे थे दोनों। पता नहीं क्या चलता है इनके दिमागों में। क्या बात है? नाश्ता करो।
चलो तुम लोग एंजॉय करो। ओजान, ओजान, मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ मॉम, कोई काम है क्या? तुम्हारी माँ पागल हो गई है, लगता है बुढ़ापे का असर पड़ रहा है। एनीवे, सनम मैडम की फैमिली आई हुई है यहाँ, तो क्यों ना हम उनके लिए एक डिनर का इंतजाम करें। वैसे भी हमें उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, तो मैंने सोचा है आज तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ मैं भी। क्या ख्याल है? मॉम मैं इस वक्त बहुत ज्यादा फंसा हुआ। इसीलिए तुम्हें बहुत से काम है, इसीलिए मैं सनम मैडम से बात करूंगी। आयशा गुल, जल्दी से मेरी जैकेट लाओ। तुम यहीं पे रहना, मेरा पर्स भी लेकर आना। क्या मतलब इस का? हाँ नहीं दुल्हन, आया कौन है? किसकी बात कर रही थी तुम? सनम मैडम की फैमिली आई है। सिर्फ फैमिली ही नहीं, साथ में दादा भी आए हैं। यार उसके दादा तो 30 साल पहले ही मर चुके हैं। जरूर वो आसमान से उतर के आए होंगे। आए इतना परफ्यूम लगाने के बजाय तुम अगर नहा लेती तो पानी लगने से तुम्हारा जिस्म गल नहीं जाता। तुमने अपनी शक्ल देखी नहीं और अपने ऊपर परफ्यूम लगाए जा रही हो। हाय, परफ्यूम औरत के सिंगार का हिस्सा होता है, लेकिन आपको क्या पता नन साहिबा। अरे मैं तो चंबेली का तेल लगा के बस नहा लेती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं। मॉम चलिए, मुझे देर हो रही है। हाँ, चलिए। हाँ, आ गई आ गई। अब समझ में आई कि मेरे भाई बेचारे का कारोबार डूबा क्यों। जी जी बाबा जान, मालूम है हम बजट कम कर चुके हैं, लेकिन फाजिल ने जो ऑर्डर दिए हैं हम उन्हें डिलीवर कर देंगे तो हमारा कैश फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। पहले के कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें बहुत बड़े टैक्स फाइन देने पड़े, वो हमारे प्लान में नहीं थे। मुझे एक हफ्ता दो, पुराने वर्कर्स को ये लोग पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना? जी, लेकिन कम बजट की वजह से हमें परेशानी हो रही है। तुम फिक्र ना करो, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप तो मेरे हीरो हैं। जब भी किसी परेशानी में होती हूँ आप सॉल्व कर देते हैं फौरन से। मेहमत, तुम क्या कर रहे हो? वो मैं ऑर्डर के बारे में सोच रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेहमत तुम वाकई एक बहुत अजीब इंसान हो। ऑर्डर के बारे में भी कोई ऐसे सोचता है क्या? मैंने पहली बार देखा है। मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग रूम चलते हैं। चलो आ जाओ। आप लोग आराम से बैठ जाएं फ्रेंड्स। कैसे हो? ठीक हूँ। औजान साहब तो तशरीफ नहीं लाए हैं, क्या हमें हैरत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ओजान का इंतजार नहीं करते। इजाजत हो तो मैं आपको प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स देकर यहाँ से जाना चाहूँगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएंगी। मेहमत तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आरजू साहिबा, ठीक हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? वर्कर्स की प्रॉब्लम है। हमें दरअसल बहुत जल्दी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना होगा, वरना पूरी फैक्ट्री। अरे नहीं, आप सिर्फ इस बात पर इतना स्ट्रेस्ड हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये। जी सिर्फ इसी वजह से। मेहमत मुझे देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। फिक्र मत करो, हम बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है मैडम, मुझे यकीन है कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जिस तरह आपका हीरो हमेशा भागता हुआ आ जाता है, वो इस बार भी आ जाएगा। मेहमत साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? खुलकर कहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मॉम। हेलो एवरीबॉडी। सनम मैडम, ओह गॉड, अब कहाँ थी? आपकी फैमिली आई है। ओह माय गॉड, आपकी फैमिली आई है। आई एम सो हैप्पी। शुक्रिया आलिया साहिबा। अरे शुक्रिया कैसा, मैं तो कह रही थी सरप्राइज के तौर पर उनके लिए आज शाम एक पार्टी रखते हैं। क्या ख्याल है आपका? यार वाकई ये वीडियो तो बहुत काम की है, एक ट्रेजर है।
अरे बेबी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये वीडियो हमारे किस काम आएगी। फिलहाल तो ऐसा है अनम कि इस एक वीडियो की वजह से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तुम यकीन करो, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। देखो तो। अरे तुम यहाँ कैसे? सलाम सीमा साहिबा, कैसी हैं? आयशा गुल, तुम अचानक मेरे सामने आकर मुझे डराना खत्म नहीं कर सकती क्या? मसला क्या है? देखो जरा। सही कह रही है। मैं इससे जरूरी बात कर रही हूँ, तुम देख भी रही हो। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ सीमा साहिबा। मैं क्या करूँ, अचानक मेरे फोन का बिल आ गया जो पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से कनेक्शन बंद हो गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। आयशा गुल, सीधा सीधा कहो कि तुम कहना क्या चाह रही हो। सीमा साहिबा सुनिए तो सही, मैं फिर ही बता पाऊंगी ना आपको वो बात। नहीं हो सकता, यानी वो लोग फौरन वापस चले जाएंगे। आलिया साहिबा, आप बिल्कुल जहमत मत कीजिए। वैसे भी दादा को कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम एक रात साथ डिनर तो कर ही सकते हैं। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फैमिली से हमें मिलवाना ना चाहती हो? ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, मैं उनसे इस बारे में बात करके आपको बता दूंगी। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। मुझे यकीन है मना नहीं कोई करेंगे। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा इसरार समझिए। मैं भी इसरार कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो फिर वीकेंड पे मैं आप सबका इंतजार करूंगी। ठीक है ठीक है। ओके, तो फिर डन हुआ। मेरी बात सुनो औजान, तुम भी जरा अपना हुलिया दुरुस्त करने की कोशिश करो। उनके सामने इस हुलिये में मत आना। देखो, ये फैमिलीज के बीच में डील है। पहली मीटिंग शादी के सारे रास्ते खोल देती है। और मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अक्लमंद आदमी है। अच्छा रहने दो। आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं क्या कर रही हूँ? जो समझ आया बोल दो। क्या करेंगे आप? बताओ क्या करें? याद रखना, डिनर वाली रात को तुम अकेला नहीं छोड़ सकते मुझे। ऐसा ना हो फिर कुछ गलती कर बैठूं मैं। यार तो तुमने डिनर का बोला ही क्यों? अल्लाह अल्लाह, वो सब छोड़ो, बस तुमने आना है, ये बात याद रखना। समझ गए? तो हम कहाँ थे? पिछली दफा भी उल्टी सीधी बातें सुनकर तुमने एक कहानी बना ली थी और उसकी वजह से पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सीमा साहिबा, इस दफा तो कसम से मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल पक्की खबर है। अच्छा तो ठीक है, पहले हमें खबर दो, फिर पे करेंगे। सीमा साहिबा, हमारे घर में तो हेडलाइंस ही हेडलाइंस है। कैसी हेडलाइंस? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आया, औजान साहब और सनम साहिबा ने इस मामले को ऑफिशियलाइज करने का सोच लिया है। तुम कह रही हो कि इनकी फैमिलीज मिलने वाली है? इतना आसान नहीं है। जब तक मैं मौजूद हूँ ये नामुमकिन है। वो अपने सामने मुझे ही पाएंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आया? जो तुमने कह दिया ये सब कुछ, कहाँ से लाऊं मैं फैमिली? पता नहीं यार, जो अचानक से मुझे समझ आया मैंने बोल दिया। उफ, क्या करेंगे आप? आरज़ू, देखो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। आलिया मैडम को और औजान को एक बहुत अच्छा शौक देंगे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनो जरा। हाँ। आलिया मैडम सनम की फैमिली से आखिर क्यों मिलना चाहती हैं? मौके से फायदा उठाने के लिए, और क्यों? और सोचो। हाँ, औजान और सनम की शादी के लिए। अब मेरी बात सुनो। अगर मैं ये सब होने से पहले अपनी शादी का राज खोल दूं, ओह, मजा आने वाला है बहुत। थैंक यू थैंक यू। प्लान क्या है? तुम उनके सामने जाकर कहने वाली हो कि तुम औजान की बीवी हो? जी हाँ, मैं यही करने वाली हूँ। एक तीर से दो शिकार। और ये बात तो औजान के लिए मौत से भी बदतर है। और फिर आलिया मैडम के डिनर से भी बच जाएंगे हम। अरे आप ये सब छोड़ देना, हम लोग मौजूद हैं ना, फिक्र मत करें, हम सब कर लेंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? ये क्यों नहीं हो सकता है? मैं अभी आता हूँ। हिकमत,
इसको तो कोई काम करना भी नहीं आता है ठीक से। घर में भी बहुत पिटता था ये अम्मा से चीजें गिराने की वजह से। लाए आप मुझे दें सामान, देखे मैं कैसे लेके जाता हूँ, बस रखती जाए। हाँ हाँ रखें ये, हाँ ये वाली भी रखें, जितना भी सामान है रख दे, मैं सारा का सारा ले जाऊंगा, देखिएगा आप। क्या बात है आपकी। हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर तुम घर पे हो तो एक चम्मच भी इधर से उधर उठा कर ना रखो। दो बर्तन इसे, यहाँ आओ। अम्मा मैं एक बात बताऊंगा। ये बात बताओ फिर देखो मैं क्या क्या बताता हूँ अम्मा को। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मा, हम दोनों भाई मिलके एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई? हाँ मजाक कर रहे थे। मुझे ये सब मत सिखाओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा और ये फाइनल है, समझे? जो कुछ आप मुझसे कह रही हो उसमें समझने वाला क्या है मॉम? खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचे आप प्लीज। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी है बच्चे जो पॉसिबल नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ तुम्हारी फुप्पी जो यहाँ पे दुश्मनों की तरह डेरे डाल के बैठ गई हैं। ठीक है मॉम, आप चाहती हैं तो ऐसा ही करते हैं। अब लड़की वाले यहाँ आ ही गए हैं तो रिश्ता मांग लेते हैं। बल्कि रिश्ते की भी क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह ही करते हैं। उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा। जस्ट वेट, ऐसा ही होगा। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी, वो दिन भी जरूर आएगा मेरे बच्चे। किसी ने मेरा नाम लिया क्या? सुनाई तो दिया। औजान, कौन है ये लड़की, बताओ मुझे। भाई भुट्टा कितने का है? 10 रुपए। तो एक जरा दो मुझे। ठीक है। और भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बस मोहब्बत की चौकीदारी कर रहा हूँ। ओह तो आशिक हो तुम, सही कहा ना। तो उसका नाम क्या है जिसके लिए यहाँ बैठे हो? नाजली के लिए, अपनी नाजली के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। औजान, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अब तक। कौन है ये लड़की? मॉम, नाजली। नाजली मेरी नाजली मेरी नाजली मेरी बीवी है। अरे जाओ, क्या मजाक कर रहे हो?
अभी क्या कहा तुमने? हाँ, जरा एक बार फिर कहो। नाजली मेरी बीवी है। तुम झूठ बोल रहे हो ना ओजान? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ नहीं है ये तुम्हारी ओजान। ये तुम क्या कह रहे हो ओजान? हाय अल्लाह! ये क्या हुआ? आओ जल्दी देखते हैं बेटा। मॉम 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 उठे, मॉम उठे, मॉम मॉम। आप ठीक तो है ना? मॉम उठिए प्लीज मॉम। नाजली, नाजली मैं कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। मॉम प्लीज उठिए, होश में आइए मॉम। उठे मॉम। प्लीज कोई फोन उठे, करो डॉक्टर मॉम। मॉम। आशा साहिबा, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। तुम ओजान की क्या हो तुम? बीवी हूँ। क्या? मॉम, लो ये तो फिर बेहोश हो गए।